क्या शिकायत करें जमाने से, हम तो खुद हैं अभी दीवाने से। खत्म सदियों की हो गई गुर्बत, खत्म सदियों की हो गई गुर्बत, आप गुजरे गरीब खाने से। तैरना है तो डूब ना सीखें, तैरना है तो डूब ना सीखें, मिलता सब कुछ है कुछ गवाने से। आज फिर एक बार ये महफिल सजी है, कुछ पुराने नगमों के साथ, उन गीतों के साथ जिनको सदगुरु की रहमत से इन्हीं की आशिकी में, इन्हीं के इश्क में लिखा गया, गाया गया। और फिर एक बार आज के इस नए दौर में नए तरीके से आप सभी के बीच लेकर के कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुफ्तगू जो आज इस नए मंच पर होगी, नए तरीके से होगी, लेकिन फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है महफिल रूहानियत। महफिल रूहानियत। सदगुरु की कृपा से पिछले कुछ सालों में आपने देखा महफिल रूहानियत के इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से अनेकों अनेक महात्माओं के साथ उनके जीवन के वो अनुभव साझे किए गए, श्रवण किए गए, जो शायद किताबों के किसी भी पन्ने पर दर्ज नहीं है। दिल से निकली हुई बात दिलों तक पहुंची, और वो गीत भी जो ना केवल यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हमने सुने, बल्कि समागमों पर भी सदगुरु माता जी, आदरणीय निरंकारी राजपिता जी, इनकी हुजूरी में हमने उनका आनंद प्राप्त किया। और आज पहली बार हम अपने हिंदुस्तान के उस दिल्ली के स्टूडियो से निकल करके आज इस कार्यक्रम को सदगुरु के आशीर्वाद से ग्लोबल रूप मिलने जा रहा है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं हम बैठे हैं उसी पंडाल में जहां पिछले 2 दिनों में साउथ ईस्ट एशिया समागम सदगुरु माता जी की और निरंकारी राजपिता जी की सरपरस्ती में, उपस्थिति में संपन्न हुआ। हजारों हजारों संत महात्मा आए, खूब आनंद प्राप्त किया, इन खुशियों को माना। और आज हमें लगा क्यों ना इसी पंडाल से आप सभी के साथ महफिल रूहानियत में जुड़ा जाए, और इन्हीं संतों में उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन करते हुए जहां पूरे ही संसार से, पूरे ही विश्व से अनेकों अनेक देशों से महात्मा आए, वहीं आज हमारे बीच उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन करते हुए कुछ संत महात्मा मौजूद हैं, जिनसे हम उनके अनुभव भी सुनेंगे और फिर साथ साथ कुछ ऐसे गीत आप जी के साथ साझा भी करेंगे जो हमारे दिलों को छू जाने वाले हैं। तो आइए इन महात्माओं का, इन गुरसिखों का तारुफ आपसे कराएं। मेरी राइट साइड पे दाहिनी ओर बैठे हैं आदरणीय महात्मा विश्वप्रीत जी, जो कि आप देख रहे हैं सेवादल की यूनिफॉर्म में भी हैं। सदगुरु ने जो ये ग्लोबल सेवादल टीम बख्शी है उसके मेंबर भी हैं, और लगातार सदगुरु की कृपा से अनेकों अनेक सेवाओं में अपना योगदान भी देते आ रहे हैं। स्वागत है विश्वप्रीत जी, आप जी का आज इस मंच पे। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। और यहाँ मनीला फिलीपींस में जो सदगुरु की खास बख्शिश हुई, ये साउथ ईस्ट एशिया का समागम, यहीं इसी साथ संगत से जुड़े हुए सदगुरु के ये अनन्य भक्त आदरणीय सोहन मोटवानी जी। सोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपके अपने शहर में। थैंक यू जी, धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद महाराज। और साथ ही यूके से ही आदरणीय बहन वंदना जी, जिनको सदगुरु सच्चे पातशाह के साथ भी अनेकों अनेक ऐसी कल्याण यात्राओं में सेवाओं का मौका मिला है, और आज इस महफिल रूहानियत के मन से भी अपने दिल के भाव साझा करने के लिए मौजूद हैं। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी संदीप जी, सदगुरु कृपा जी। और साथ ही आप देख पा रहे हैं आदरणीय महात्मा अवनीश दुग्गल जी, जो सदगुरु की कृपा से हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, एज अ कोऑर्डिनेटर भी सेवाएं निभा रहे हैं, और सदगुरु के एक सेवादार के रूप में आज न्यूजीलैंड से यहाँ पहुंचे हैं, इस समागम का भी आनंद लिया और आज अब हमारे साथ इस मंच पे जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी। धन्यवाद जी, थैंक यू संदीप जी। तो इसी तरह आप देख पा रहे हैं यूके, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पता नहीं किन किन देशों से संत महात्मा यहाँ पहुंचे, और सभी जगह की नुमाइंदगी हुई। इतना खूबसूरत एक समा बना, हम सभी ने वो महसूस किया। और सोहन जी, खासकर आपने तो हम तो शायद अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंचे, समागम का आनंद प्राप्त किया है। आप तो लगातार पहली उस दिन से ही इन तैयारियों में जुड़े हैं,
तब से लेकर अगर इस सफर की बात करनी हो, इस अनुभव की बात करनी हो, कैसा रहा ये साउथ ईस्ट एशिया समागम आपके लिए, आपकी जुबानी? जब ये इस रूप में डेट्स अनाउंस हुई, जो हमारा समालखा में समागम हुआ पिछले साल जी। उस दौरान, जी। तो ऐसे ही जब महात्माओं से बात हुई तो महात्माओं ने एक बड़ी कमाल बात बताई। हम्म। महात्मा कह रहे थे कि जो विश्व के कोने कोने से चलकर इस समागम का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए शायद ये 2 दिवसीय समागम रहेगा, जी। लेकिन हम जिन्हें सदगुरु ने इस रूप में मौका दिया सेवाएं करने का, हालांकि गुरु मोहताज होता नहीं किसी का, खुशकिस्मती होती है कि ये सेवाएं बख्श देते हैं। और महात्मा कह रहे थे कि हमारे लिए तो ये समागम लगभग 5 महीने का समागम क्या है। बात है, क्या बात। तो शुक्राना है इनका कि इन्होंने ये मौका दिया। लर्निंग्स बहुत सारी मिली अलोंग द वे, एंड बस यही अरदास प्रार्थना है कि जब भी ऐसे मौके मिलें तो बस इस बात का ध्यान रहे कि द पर्पस इज माय स्पिरिचुअल ग्रोथ। मे आई कीप लुकिंग विद इन माई सेल्फ। आत्म मंथन का थीम भी चल रहा है कि मेरी कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, दास को ऐसा महसूस होता है जी। क्या बात है। और सोहन जी, मुझे याद है वो लम्हा, हाँ जी। इसी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सदगुरु माता जी का आगमन हुआ, जी। वो एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन, वो वेलकम प्रोग्राम, क्या महसूसियत थी एक भक्त के रूप में, एक गुरसिख के रूप में? क्या फील किया? अगर आप हम सारे गुरसिखों के साथ, इस परिवार के साथ आप साझा करें जी। तो इट इज, यूं कहें कि वैसे तो शब्द बयान नहीं कर सकते उस लम्हे को। जी। एक और तो ये बात है, और दूसरी और यूं कहेगा कि इट वाज ए वेरी इमोशनल मोमेंट ऑल्सो, क्योंकि हजूर सच्चे पातशाह लगभग 7 साल के बाद फिलीपींस में पातशाह ने वाह। चरण उस तरह से डाले, वाह। तो बड़ा ही इमोशनल सा एक वो मोमेंट था, क्योंकि जहाँ खुद भी हजूर को, सच्चे पातशाह जी को उस तरह से यहाँ देख के और उस तरह से आशीर्वाद लेके, रूह की अपनी ही एक अटैचमेंट होती है, रूह का अपना ही एक नाता होता है गुरु के साथ, ये शरीरों की तो बात होती ही नहीं। क्या बात। और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ अनेकों अनेक संत महात्मा जो सतगुरु के, जो फिलीपींस में रहते हैं और सतगुरु के दर्शन यूं करना चाहते हैं, लेकिन बड़े सारे कारण होते हैं, क्योंकि बाहर रहते हैं तो अनेकों ऐसे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस के कारण किसी न किसी रूप में शायद उस तरह से वो दर्शन करना तो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पाए। जी। जी। और जब इस रूप में वो नज़ारे देखे कि किस तरह से गुरु के दर्शन हुए, कईयों को तो पहली बार हुए, तो जब वो महात्मा मिले तो कहते हैं कि सोहन जी बस आंसू निकल आए। उस तरह से ये आंखों से ये, इस तरह से ये अश्क बहने लगे जब मुर्शद का दीदार हुआ। तो जब ये चीजें सुनने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई ही ये हमें नहीं पता होता ये कहाँ कब किसको तार रहे होते क्या हैं। बात, क्या बस अरदास है कि ये एहसास बने रहे। वाह। और अवनीश जी, जिक्र हुआ है समागम का, और आप जी को तो क्योंकि सेवा भी दी है हुजूर ने, तो मौका मिलता है कि ऐसे समागमों की प्लानिंग, सदगुरु का विजन, तो मनीला ये कैसे बना? ये अगर आप हमारे साथ अब तो साझा कर सकते हैं जरूर, अगर आप भी करें। जी संदीप जी, जब निरंकारी साउथ ईस्ट एशिया समागम 2026 की अनाउंसमेंट हुई 78 समागम के लास्ट डे पर, तो महाराज का ध्यान आया कि फिलीपींस में ये समागम जो है जी। रचा जाएगा। तो एकदम से ध्यान गया कुछ महीने पहले, जब जून के महीने में, जून 2025 में जी। अनाउंसमेंट से तकरीबन 4-5 महीने पहले जी। ही इस कंट्री के रूल्स चेंज हुए थे, और जितने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए वीज़ा वेवर ग्रांट किया गया फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा। तो महाराज का जो ये जो एक समागम रचा जाना था, उसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जो किसी को नहीं पता था। और उसके बाद एक और जो चीज़ कि उससे पहले दिल्ली से मनीला कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। जी। जी। वो भी जो है अनाउंसमेंट से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी जो है वो एक शेड्यूल्स बने, ताकि महापुरुषों के आने जाने में आसानी हो। और जब 2026 की बात चल रही है, इफ वी गो टू द प्रीवियस एडिशन 2024 मलेशिया में हुआ जी। तो जब महाराज का मलेशिया के लिए ध्यान आया, तो दास अपने मन की कमजोरी आप जी के आगे रख रहा है, तो एकदम से ध्यान आया कि मलेशिया, सिंगापुर भी हो सकता था, बड़ा प्रोग्रेसिव सेंटर है वहाँ, नंबर्स भी उस रूप में ज़्यादा हैं जी। फिलीपींस भी, बट पता नहीं महाराज का क्या राज है इसके अंदर। तो जब अनाउंसमेंट हुई
तो उससे तकरीबन विद इन 1 वीक हाँ, एक न्यूज़ सुबह सुबह पढ़ने को मिली कि जो मलेशियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जो वीज़ा वेवर ग्रांट कर दिया क्या है। बात, क्या तो ये जो समय बीत चुका है उसकी भी जानते हैं, जो समय आने वाला है उसकी भी जानते हैं, क्या बेहतर है क्या नहीं है हमारे लिए। और विजन की आप जी ने बात की, तो ऐसा लगता है कि जब ये इंटरनेशनल स्तर के, इंटरनेशनल स्केल के समागम जो रचे जा रहे हैं, जी, ये जो अभी महात्मा इन, मुझे सोहन जी की बात जैसे वो कहने लगे कि जो हमारे लिए जो समागम है वो एक 5 महीने वाला जो समागम है, हमारे जी। लिए वो समागम 2 दिन का समागम नहीं है। जी, तो उसी बात से एक ये बात भी जो है दास ने महसूस करी कि समागम बेशक कहीं पे 3 दिन का है, 2 दिन का है या 1 दिन का है, जी, पर उस समागम की तैयारी की जो जर्नी है, जो सफर है, वो मुझे एज गुरसिक, एज सेवादार वो तराशता है। वाह, वाह, तो वो एक बहुत, एक समागम तो कुछ ही घंटों का क्या होता बात, है, पर वहां तक का जो सफर है वो मुझे एक अपने आप में जो है तराशता है। और सदगुरु का वो एक वही एक विजन की जो ऐसे एक सेवाएं जो है हमारी झोली में डालते हैं, कराने को तो ये किसी से भी करा लें, वाह, पर हमको इन्होंने जो है अपना एक, जो कह लीजिए एक रहमतें जो बांटी हुई हैं सेवा के रूप में, तो बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील Absolute, हमेशा हर पल absolute, महसूस करते हैं कि वी आर एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो बिल्कुल, है, एंड लेट एक अपनी औकात भी हमेशा याद रहेगी, वी आर जस्ट मेयर इंस्ट्रूमेंट्स, Absolute, नथिंग एल्स। absolute, चलाने वाली इनकी शक्ति है, बिल्कुल, जो इनसे एनर्जी हमें मिल रही है। क्या बात। और कितनी विशु जी ये खूबसूरत सी एक बात है कि जहाँ सदगुरु हमें इन देशों की मर्यादाएं सिखाते हैं, कानून में रहना सिखाते हैं, वो पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ मुबारक है, पर साथ साथ गुरसिक के तौर पे ये हमेशा याद रहे कि ये जो समागम संगत होने हैं ना, वो गुरु की कृपा से ही होने हैं। इनकी मंजूरी है तो सारे ठप्पे फिर सारी सरकारें लगाने को तैयार हैं, या यूं कह लीजिए वो अपने ठप्पे हटाने को भी तैयार हैं क्योंकि इनकी मंजूरी साथ में जुड़ी है। और आप जी को भी ऐसे मौके मिले जब कभी हुजूर सच्चे पातशाह की ये कल्याण यात्राएं पिछले कुछ सालों में, चाहे वो यूके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ मनीला और ऐसे कितने ही और देश, तो मौके सच्चे पातशाह ने दिए, सेवाओं के रूप में आप जी वहाँ जुड़ते रहे। तो कहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस, हालांकि कितने ही होंगे, लेकिन अभी कोई ध्यान आता है जब लगा हो कि देखो ये इन्हीं की ताकत से चल रहा है, इन्हीं की रहमत से चल रहा है सब, अगर कुछ साझा करें। तो संदीप जी, जैसे आपने कहा कि सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी कितने सालों से चाहे इंडिया में तो टूर्स चल ही रहे हैं, जी। उसके साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज में, यूके में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह पहुंच के जी। उन्होंने सबको बड़ी रहमतें प्रदान की हैं। तो ऐसे ही एक बात ध्यान में आ रही है कि हजूर सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी 2022 में पहले अप्रैल में आए थे। अच्छा जी। तो जब वहाँ पे आए थे तो तभी उन्होंने ऐसा शेयर किया कि फिर ध्यान है कि जुलाई में फिर आया जाए। तो तभी उन्होंने एक टूर की प्लानिंग करके थोड़ा शेयर जी। किया था कि ऐसा यहाँ पे जाएंगे, इस स्टेशन को, यहाँ पे संतों का बहुत ध्यान है। यूरोप टूर। यूरोप में, जी। यूरोप टूर में जाने का ऐसा ध्यान है, संतों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप यहाँ पे भी हमारे पास आके यहाँ पे जी, भी आप जी। ये आशीर्वाद दो। जी। तो ऐसा उन्होंने कुछ प्लान बना के जब समझाया, दिखाया, तो तब उन्होंने एक ऐसी जर्नी थी कि जो बहुत लंबी थी, वो 1700 किलोमीटर्स की जर्नी थी, वाह। तो वो बड़ी लंबी थी। तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि ऐसा करेंगे, उस दिन ड्राइव करते जाएंगे, अच्छा जी। तो जब थक जाएंगे तब कोई ना कोई B&B, कोई होटल वगैरह बुक कर लेंगे जहाँ पे 2-4 घंटे सभी आराम कर लें। फिर उसके बाद वो जर्नी है वो चलती रहेगी, क्योंकि इन टोटल वो अराउंड 20 घंटे का सफर था, अगर वो बाई रोड अगर वो नॉन स्टॉप चले तो बीच में ब्रेक भी लेनी थी। जी जी जी। तो ऐसा ही उन्होंने, उनका आदेश हुआ। तो फिर दास ने जब ऐसा सोचा, लेकिन आदेश तो उनका ये आया था कि चलते जाएंगे, बीच में जब थक जाएंगे तब ब्रेक करेंगे। तो मैंने एक होटल रास्ते में कहीं बुक कर लिया। अच्छा जी। जो हाफ वे आता था। तो जब टूर शुरू हुआ, जब दोबारा हजूर दोबारा फिर आए, तो ऐसे ही चलते, वो जर्नी जिस दिन शुरू हुई, तो चलते चलते तो एक जगह पे बॉर्डर पे पहुंचे। तो वो बॉर्डर पे इतना ट्रैफिक हो गया, तो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में ही 6 घंटे लग गए।
और इतनी गर्मी, और हजूर गाड़ी में ही बैठे हैं और जी। पूरी की पूरी टूर पार्टी गाड़ी में ही बैठी है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, ना वॉशरूम जा सकते हैं, बस 6 घंटे वहीं पे खड़े हैं। तो फिर जैसे ही वो क्लियर हुआ तो फिर वो बहुत लेट हो चुका था, तो जहाँ पे पहुँचना था तो ऐसा तो नहीं, तो वो चलते गए। फिर जब सुबह के 3 बज गए तो एक जगह पे रुकना हुआ कि चलो थोड़ी देर वॉशरूम ब्रेक हो जाए। जी जी। तो तब हजूर ने कहा कि अब लगता है कि सब थक गए हैं, तो कोई होटल आप जी देखो। हाँ जी। तो फिर यह ध्यान में आया कि हजूर ने तब कुछ महीने पहले कहा था कि जब थक जाएंगे तब होटल करेंगे। तो फिर वो बात याद आई जी। कि उनका ऐसा आदेश आया था। तो फिर जब उन्होंने 3 बजे ये कहा कि कोई होटल देख लो, तो वो कह के चल पड़ी, गाड़ियां चल पड़ी हमारे साथ। उस दिन ऑलमोस्ट 40 प्लस महात्मा जो साथ चल रहे थे। जी। तो अब सोचा कि कैसे इस तरीके से अब कौन सा होटल इस टाइम पे ढूंढा जाए। तो लेकिन मालिक हैं, अगर उनका आदेश आया तो ऑब्वियसली सब कुछ जरूर है। तो दास ने अपना फ़ोन निकाला और गूगल में कुछ कोशिश की ढूंढने की, होटल ढूंढने की। तो उसमें से कुछ, क्योंकि वो कंट्री सर्बिया थी और वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इतनी होटल्स भी नहीं है, बहुत ही कम दास को नज़र आया उस पे फ़ोन पे। तो फिर एक छोटा सा होटल जैसे उस पे जो नज़र आया, तो दास ने सोचा कि अब इसको फ़ोन पे ही बात करता हूँ। तो दास ने उनको फ़ोन लगाया, तो उनसे बात की तो कि आप जी के पास अवेलेबिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कितने जने हैं, कितने लोग हैं। हाँ जी। तो दास ने कहा कि 5-10 जने हो तो चलेगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ 5-10 जन हम अकोमोडेट कर सकते हैं। जी। तो फिर दास ने कहा कि अच्छा अगर 15 हो जाए तो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ 15 को भी हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो दास ने फिर बात बढ़ाई, दास ने कहा कि अगर अच्छा 20 हो जाए तो। अच्छा। तो दास ने सोचा कि ये ना हो कि दास पहले ही उनको, अगर मैं बोलूं कि 40 प्लस है तो वो डर जाएं कि इतने हम अकोमोडेट नहीं कर सकते जी, हैं। जी। तो मैंने धीरे धीरे करके मैं उनको 43 तक ले गया, क्योंकि 43 थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप आ जाओ, आ सकते हैं। तो सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो फटाफट चेक इन, सबकी चेक इन हो गई, अपना अपना रूम में सारे चले गए। 2-3 घंटे आराम किया और जैसे ही सुबह हुई 8 बजे जब वहाँ से निकले, बाहर निकल के देखा तो वो जो होटल था वो बड़ी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। और इतना सुंदर होटल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो पूरी वहाँ से वैली नज़र आ रही थी। तो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे तो उनका जो मैनेजर था तो वो आया दास के पास, तो और दास के साथ बलबीर जी भी साथ में थे। तो उन्होंने ना कहा कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ अंदर चलो। तो उसने हमें अपने ऑफिस में बिठा लिया और हमसे पूछने लगा कि आप लोग कौन हो। मैं कल रात यहाँ 12 बजे मैं अपने होटल से गया तो बिल्कुल खाली था। तो अब मैं सुबह 7 बजे आया हूँ तो कितना फुल है। तो ये तो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारे कमरे फुल हैं, तो आप लोग कौन हो। तो जब उसको हजूर के बारे में बताया गया तो उसने एक बात कही कि अच्छा ऐसा है कि अब जब कभी फ्यूचर में फिर दोबारा कभी यूरोप का टूर हो, मैं इस जगह का भी जनरल मैनेजर हूँ, मैं इटली का भी देखता हूँ, मैं स्पेन का भी देखता हूँ। तो जब भी कभी आप इस तरफ आओ तो आप मुझे एक फ़ोन करना, मैं आपके सारे अरेंजमेंट करूँगा। तो फिर बस यही बात ध्यान में आई कि ये करने वाले तो यही हैं। तो ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, लगता ज़रूर है कि शायद मैंने कुछ किया या मैं कुछ कर रहा हूँ, ये रातों रात सारे जो अरेंजमेंट्स हैं ये खुद कर सकते हैं और कर रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं। क्या बात है। और यही याद भी रहे और हमेशा, क्योंकि एक सेवादार का भाव भी यही होता है कि हमेशा ही सद्गुरु के चाकर बन के और इस महसूसियत में रह सके कि जो कुछ करने वाले हैं आप हैं। और इन्हीं भावों से जुड़ी हुई आज की ये पहली रचना भी है जो कि बहुत खूबसूरती से लिखी गई और अब उतनी ही खूबसूरत अदायगी से इसको गाया गया है। आइए अब इसका हम आनंद प्राप्त करते हैं। तेरी चरणा दी दास तेथों तेरा विश्वास दिन रात मंगदे कदे डोले ना यकीन एहो दान मस्कीन दिन रात मंगदे तेरी चरणा दी दास तेथों तेरा विश्वास दिन रात मंगदे कदे डोले ना यकीन एहो दान मस्कीन दिन रात मंगदे तेरी चरणा दीदा। सुमधुर रचना के बाद सुनकर यही लगता है कि मेरे जीवन की सच्चाई जैसे बयां की जा रही हो।
और यही सच्चाइयाँ, यही जिंदगी के जो अनुभव हैं, किस्से हैं, रहमतें हैं, यही तो सब कुछ साझा हो रहा है यहाँ। और उसी गुफ्तगू को आइए आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, आपसे मुखातिब होते हुए इन टूर्स के दौरान, इन यात्राओं के दौरान, अभी जैसे हमने जिक्र भी सुना और दास ने खुद भी जब जब हुजूर ने ऐसा मौका दिया है तो देखने में मिला है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जिनके मन में कई बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि यूं कह लीजिए, क्योंकि संगतों के रूप अभी उतने विशाल नहीं हुए हैं या विस्तार उन्होंने नहीं लिया है, तो कई बार मौका भी मिल जाता है सीधा हुजूर से ही आशीर्वाद लेने का। और क्योंकि आप जी सेवा में साथ खड़े होते हो, तो कहीं कुछ ऐसा याद आता है जब हुजूर ने कोई इतना ऐसा एक आंसर दिया हो, शायद जवाब दिया हो, जो ना केवल उन यंगस्टर्स या उन महात्माओं के लिए था बल्कि यूनिवर्सल, क्योंकि गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत दे जई मत नहीं। तो आप वहां से अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल ठीक। संदीप जी, आप जी ने जैसा कहा कि जितनी इनकी रहमतें हैं उतने तो शब्द भी नहीं बने हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो भी वचन सदगुरु माता जी, आदरणीय राजपिता जी के आते हैं, वो सिर्फ शब्द ही नहीं होते हैं, वो हुक्म होते हैं। और ऐसे ही कुछ आप जी ने जैसे जिक्र किया यंगस्टर्स का, तो कुछ ऐसा ही हुआ जुलाई 2023 में, जब नॉर्थ अमेरिका का टूर, और हमारा पहला जो स्टेशन था वो शिकागो। और वहाँ पर जब कुछ यंगस्टर्स सदगुरु माता जी के साथ वॉक कर रहे थे रात को, तो कुछ ऐसे ही प्रश्न निकल रहे थे। और एक उसमें से एक जो क्वेश्चन यूथ ने रेज किया कि माता जी, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू, व्हाट डू यू लाइक टू डू द मोस्ट। और सदगुरु माता जी ने बहुत ही प्यार से जो आशीर्वाद दिया कि जो मैं अब कर रही हूँ यही मेरा फेवरेट है, जो मैं बाद में करूँगी इसके बाद वो भी मेरा फेवरेट है, अभी मैं वॉक कर रही हूँ दिस इज़ माय फेवरेट, इसके बाद रूम में जाके जब रेस्ट करेंगे दैट्स माय फेवरेट। तो सदगुरु ने ये सिखाया, माता जी ने ये सिखाया कि एवरी मोमेंट इज़ अ लर्निंग, एवरी मोमेंट इज़ अ सेलिब्रेशन। और हर पल में सुकून मिले, हर पल ही हम इंजॉय करें, क्योंकि यही सदगुरु की रहमत से जो पल बख्शे गए हैं ये इनकी रज़ा से ही मिलते हैं। और हमें हर पल को खूब इंजॉय करना है, खूब आनंद लेना है। तो ये एक बहुत ही सुंदर मैसेज सबको मिला। और इसी दौरान ही एक बार नमस्कार हो रही थी शिकागो भवन पर, और वहाँ पर भी सदगुरु माता जी, जब एक फैमिली नमस्कार के दौरान एक यूथ ने भी ऐसे ही से आशीर्वाद लिया सदगुरु माता जी के चरणों से कि what is the favorite quality of a Gursikh? What is a quality that you like to see the most in a Gursikh? और सदगुरु माता जी ने ये कहा कि I like when the Gursikh is connected to this formless निरंकार, कि जब ये जुड़ाव होता है, जब ये डिवाइन कनेक्शन इस निरंकार से जुड़ा होता है, वो सबसे फेवरेट क्वालिटी है, क्योंकि उसमें इस निरंकार के गुण उस गुरसिक में आ जाते हैं। ये विशालता, सहनशीलता, प्रेम, ये सारे ही गुण उस गुरसिक में स्वयं ही आ जाते हैं। तो आप जी ने जैसा कहा कि एक क्वेश्चन नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन बट इट्स फॉर द यूनिवर्स, इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज फॉर एवरीबॉडी टू लर्न। जी, क्या बात है। और ये मुझे लगता है सदगुरु के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। जो देखिए कितनी कमाल की बात है कि अपने साथ नहीं जोड़ रहे, कह रहे हैं इस निराकार रूप के साथ जुड़ो। मुझे विवेक शौक जी की एक बात बीच में याद आई जब आप इस तरह बता रहे थे। कहने लगे कि उनसे किसी ने पूछा था, यानी जैसे सवालों की बात हुई है ना, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप बाबाई के इतना पास रहते हो, साथ रहते हो, तो बाबाई सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? तो विवेक जी ने कहा कि मैंने ये देखा है कि जब बाबा जी के पास कोई ये आके कहता है ना कि बाबा जी मैं वहाँ आपके फलां गुरसिक को मिल के आया और उससे मिलकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आपसे आशीर्वाद मिल रहा है, तो कहते जो उनके चेहरे पे खुशी होती थी ना, और फिर जो उन्होंने अगली बात कही, कहते मुझे ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ सदगुरु कर सकता है, अदरवाइज कोई आम इंसान हो तो वो कहे कि अच्छा उसी से मिला तो फिर तू मेरे पास क्यों आया फिर वहीं जा। बट यहाँ कोई इनको यही एक ऐसे हैं जो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इन्हीं ने तो ये सारे रूप बनाए हैं। और सोहन जी, हम सबकी जिंदगी में भी ये बख्शिश हुई, आप जी की जिंदगी में भी, हम सबकी ही, कि सदगुरु ने हमें इस निराकार रूप के साथ जोड़ा। बट जिंदगी के कुछ पल होते हैं ना जहाँ स्पेसिफिक महसूस होता है
कि ये कनेक्शन, ये डिविनिटी कि सिर्फ तू ही, सिर्फ तू ही, सिर्फ तू है ना? तो ऐसे मोमेंट्स, कहीं कोई इंसिडेंट्स अगर आप शेयर करें, आपने अनुभव किए हो जी? संदीप जी, यूँ तो शायद हमारी सभी की जिंदगियों में से अनेकों अनेकों अनुभव होंगे, जी लेकिन कुछ एक आध जो अभी याद आ रहे हैं वो ज़रूर दास साझा करने का प्रयास करेगा। जी 2018 में जब हजूर सच्चे पातशाह सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज गुरुपद पर आसीन हुए, जी तो उसके बाद जो पहली दूर देशों की कल्याण यात्रा जो हजूर सच्चे पातशाह जी ने जिस रूप में बख्शिश की, तो वो फार ईस्ट, ये जो साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जी इन मुल्कों को कवर किया। तो उसी दौरान फिलीपींस में भी बख्शिश हुई। जी तो जब फिलीपींस में इस रूप में बख्शिश हुई तो 2 प्रोग्राम्स रखे हाँ जी हजूर सच्चे पातशाह जी की बख्शिश से, जिसमें हजूर ने मार्गदर्शन भी जो आया मानव परिवार उन सभी का किया। जी पहला प्रोग्राम हुआ और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हुआ। दूसरे प्रोग्राम में संगत के बाद जैसे ही संगत की समाप्ति हुई, तो एक जो महात्मा हजूर सच्चे पातशाह जी के साथ ही टूर पार्टी में ही शामिल जी जो सेवाएं उस तरह से निभा रहे थे, तो उन्होंने दास को आके बोला, कहते सोहन समागम आए हो, समागम आओ। एनुअल समारोह। एनुअल समागम जो जी, हमारा आज समालखा में होता है, पहले जी, दिल्ली जी। में हुआ करता था। तो दास ने क्योंकि उस तरह से कई कई सालों से प्रयास तो उस तरह से जारी था जी कि समागम जाया जाए, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि शायद वो फॉर्मेलिटीज उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कोशिश बड़ी की बट लेकिन बन नहीं पाई बात। जी जी तो वहाँ उन महात्माओं को बोलना तो कुछ ऐसा था कि ट्राई तो मैं बड़े टाइम से कर रहा हूँ लेकिन बात बन नहीं रही, वीज़ा उस तरह से जो भी उस तरह से वो कारण था वो जी। बताने लगा था उनको। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने मेरी ज़ुबान से ये शब्द निकलवाए कि मैं कोशिश तो बड़े समय से कर रहा हूँ लेकिन लगता अभी हुक्म नहीं आया। अच्छा तो अभी इतनी सी बात हुई तो कोई 10-15 मिनट बाद मम्मा आए, हाँ कहते कि चल नमस्कार करें। हाँ तो इस मोमेंट तक ऑलरेडी, क्योंकि संगतों का उस तरह से रूप इतना विस्तृत होता नहीं है इन बाहर के मुल्कों में, जी तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि बाहर से भी काफ़ी हमारे जो गेस्ट्स हैं वो आए हुए हैं, प्रभु प्रेमी आए हुए हैं, तो उनको पहल दी जाए, उनको मौका दिया जाए। जी तो मम्मा ने थोड़ा सा डांटते हुए बोला कि नहीं उठ चल। हम्म, तो जब उस तरह से मम्मा के साथ गया और जैसे ही नमस्कार करी, सर हजूर सच्चे पातशाह जी के चरणों में रखा, तो पातशाह कहते हैं कि आपने दिल्ली समागम आना है। अच्छा हाँ, तो एक तरफ पातशाह ने बुलवाया कि शायद अभी हुक्म नहीं आया, वो भी कहीं दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं थी बात कि उस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बुलवाया भी इन्होंने, फिर हुक्म भी दे दिया। क्या बात, और हुक्म के बाद फिर उस हुक्म की पूर्ति तो होनी ही थी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि पातशाह कुछ कह दें और वो पूरा हो ही ना। तो एक बार नहीं, फिर पातशाह ने 2-3 बार भी समागम करा दिए। और ऐसे ही उसी के साथ जहाँ हिंदुस्तान में भी वो समालखा का समागम, उसका भी आनंद लेने का मौका सदगुरु ने बख्शा, वहीं ऐसा ही इसी के साथ जुड़ा हुआ एक किस्सा के जब से ये निरंकारी यूथ सिंपोजियम्स की लड़ी शुरू हुई तो बड़ा ध्यान था कि अटेंड करा जाए, उस तरह से सीखने का मौका मिले, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करा जाए, क्योंकि महसूस हर बार होता है कि कहीं ना कहीं वो खामियां हैं। तो ऐसा ही एक सबब बना। 2023 की बात है, अभी पूज्य वंदना आंटी ने उस टूर का जिक्र भी किया जी जो नॉर्थ अमेरिका का हुआ। तो ये 2022 की बात है। कंपनी जिसके लिए दास काम करता है, उन्होंने एक सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया कि आप कनाडा पहुंचो एक इन पर्सन मीटिंग के लिए। अच्छा जी तो दास का भी वीज़ा का एप्लीकेशन गया, लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि वो वीज़ा का एप्लीकेशन अप्रूव तो हुआ लेकिन इवेंट हो चुका था, उसके बाद अप्रूव हुआ। ओके तो इवेंट तो वो छूट गया। जी अप्रूव होने से पहले ऐसे ही एक महापुरुषों के साथ जो उसी कंपनी में काम करते थे और बड़ा प्यार भी उनके साथ, टोरंटो ही रहते हैं वो, तो ऐसे ही उनके साथ बात हो रही थी। तो वो पूछ रहे थे, कहते क्या हुआ आपके वीज़ा का, बड़ा टाइम हो गया। तो दास ने कहा कि महाराज अभी तो कुछ नहीं आया, लेकिन मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि NYS अगर हो रहा है ना नॉर्थ अमेरिका में, तो उससे पहले पहले जरूर आ जाए। क्या हुआ तो उन्होंने सहज में आशीर्वाद दिया, कहते रुका ही इसलिए हुआ है। तो कुछ ही समय बाद फिर वो वीज़ा ग्रांट भी हुआ
और जिस पर्पस के लिए बात वही कि सदगुरु ने किस तरह से वो सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा होता है कि किसको कहाँ ले जाना है। जी कि वो वीज़ा अप्लाई तो ऑफिस के पर्पस से किया था, एक एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से किया था, लेकिन फिर जब कनाडा इन्होंने उस तरह से बख्शिश की तो तकरीबन सभी स्टेशंस जो भी पातशाह ने कनाडा जहाँ जहाँ भी बख्शिश की सिवाय एक के, तकरीबन सब जगह उस तरह से वो रहमतें लेने का क्या मौका बात। मिला। और फिर एनवाईएस तो फिर इन्होंने करा ही दिया। क्या बात। तो इस तरह से इनके रहमतों के किस्से हैं जी जो। बिल्कुल बिल्कुल। और कमाल की बात है, कहलवाते भी खुद हैं, हुक्म भी खुद ही करना है। अवनीश जी, मुझे भाव बुल्ले शाह जी की भी वो एक काफी याद आती है कि मिट्टी दा तलबूत बना के विच वड़ बैठा आपे दियां आपे पुत्र आपे बड़दा मापे, आपे जम्मे आपे मारे आपे करे सियापे, बुल्ले शाह ये नजरी आंदा है जे नजर करेंदा आपे। तो सारी खलकत सारा खेल है तो महाराज आपे ही आपे का। और कितनी बार अनुभव हुआ होगा ना, हम सबको ही हुआ है। तो आप भी अवनीश जी इस लड़ी में एक कड़ी बन करके जुड़ जाओ फिर। जी संदीप जी, यूं तो सतगुरु की जो रहमतें हैं उसकी जो लड़ी है वो तो चलती ही चली जाती है। जी और अब ऐसी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज सदगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी, हम सभी जानते हैं, विल बी ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। जी जी तो लास्ट टाइम जब 2 साल पहले 2024 में महाराज का जाना हुआ वहाँ पे, तो एक ऐसी एक घटना याद आ रही है कि जब एडिलेड से सिडनी जाना था, अच्छा जी। तो दोपहर की फ्लाइट थी। तो एक रात पहले बहुत लेट इन द नाइट मैसेज आया कि वो फ्लाइट ड्यू टू बैड वेदर जो है कैंसिल हो गई है। और जो नेक्स्ट फ्लाइट पे एयरलाइन ने ऑटोमेटिक उन्होंने जो नेक्स्ट फ्लाइट दी तो वो शाम की फ्लाइट थी। जी अगर उस फ्लाइट पे जाया जाता तो वो सिडनी का जो उस दिन का प्रोग्राम था वो नहीं हो पाता। जी और नेक्स्ट डे भी महाराज ने कैनबरा ट्रैवल करना था, और वो भी बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस 350-400 किलोमीटर्स वन वे और आना जाना करना था। और उससे अगले दिन संडे का जो मेन समागम होना था सिडनी में। तो एकदम से विद इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड इतने सारे जो हैं चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं मेरे माइंड में रन थ्रू हुए कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जैसे एक डोमिनो इफेक्ट हम राइट हैं कि एक के बाद एक ये सब जो है जी कैसे होगा। तो जब ये वेदर फोरकास्ट कुछ दिन पहले आ रहा था तो महाराज के चरणों में रखने का मौका मिला था। तो महाराज ने, सदगुरु माता जी ने जो है सहज में फरमाया था कि अगर ऐसा हुआ तो पहले वाली फ्लाइट देख लेना। अच्छा जी। तो वो एकदम से बात याद आई। तो उसी समय जो है एयरपोर्ट गए और सुबह 5 बजे उनका काउंटर खुलना था एयरलाइन का। तो उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 7-8 मेंबर्स हु आर ट्रैवलिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको पहले वाली फ्लाइट दे देते हैं। एक बार भी ना नहीं बोली, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई पासपोर्ट नहीं मांगा, कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत जो है उससे जो पहले वाली फ्लाइट थी वो बोर्डिंग पासेस प्रिंट करके दे दिया। तो आज सोच रहा है कि इन्होंने कोई कागज नहीं मांगा, आप कम से कम मेरा तो मांग लेते, अगर कोई पैसेंजर्स का नहीं है वो भी नहीं मांगा। तो फिर जो है महाराज भी पहुंचे और आप जी भी उस समय साथ थे। तो जब महाराज आ रहे थे एयरपोर्ट के रास्ते में, तो मुझे याद है आप जी का एक जो है फ़ोन आया था कि थोड़ा बैगेज में जो है एक हल्का सा चैलेंज आ रहा था। तो वो जो जब माता जी राजपिता जी एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनका सूटकेस लेके जब हम गए, साथ में और भी महापुरुष थे, तो वो जो एयरलाइन की ड्यूटी मैनेजर थी कहने लगी कि सारे ही जितने लोग हैं यहाँ पे, दे आर सेइंग कि हर होलीनेस इज ट्रैवलिंग। हु इज हर होलीनेस? दास के फोन पे वो जो वॉलपेपर माता जी की फोटो आज भी वो लगा हुआ है। वो तो उस समय तो मैंने उनको वो दिखाया कि हर होलीनेस ये जो है जा रहे हैं। तो वो एकदम से वो हर आईज वाइड ओपन एंड शी वाज लाइक कहने लगी कि ओ आई वांट टू मीट हर। तो उन्होंने तुरंत सारा जो जितने बैग्स थे वहीं छोड़ दिए, अपने स्टाफ को बोला टेक द ऑल इन। और वो कहने लगी कि मुझे आप मिलवाने चलो। और जब वो अंदर गई, जैसे ही उन्होंने सदगुरु माता जी को देखा, राजपिता जी को देखा, शी स्टार्टेड क्राइंग, लिटरली शी स्टार्टेड सॉबिंग। तो वो बिल्कुल शी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी और वो कहने लगी आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी, इट्स हैपनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा देखा, फिर माता जी भी देख रहे थे, माता जी ने उनको अपने पास बुलाया,
जो है उनको हक किया, उनको प्यार दिया बहुत। हाँ, फिर वो उनसे बात भी होने लगी, माता ने खूब आशीर्वाद दिए। फिर वो जो है वापस चली गई, जो है फिर 5 मिनट बाद फिर से आ गई, फिर से वही नज़ारा, फिर से शी स्टार्टेड क्राइंग एंड देन माता जी अगेन हग्ड हर, गेव हर लव, उनको बहुत जो है आशीर्वाद दिए। तो वो उस घटना से यही याद आया कि ये जो फ्लाइट कैंसलेशन थी ये तो एक बहाना था, ये तो जो ये यहाँ पे जो काम कर रही थी, जो ड्यूटी मैनेजर थी एयरलाइन की, इनको जो है सदगुरु ने तारना था, इनके हिस्से जो रहमत आनी थी। तो इस पूरी कायनात में किस समय जो है सदगुरु ने किसको जाके दर्शन देने हैं, किसके ऊपर अपनी निगाहें डालनी हैं, ये हमारी जो है एक मेरी सोच से तो बिल्कुल ही परे है। और मैं भी अपने लिए यही एक अरदास करता हूँ कि मैं हमेशा इस सरप्राइज एलिमेंट में ही अपना एक जीवन का एक पल जीऊं, कि जो आने वाला जो पल है वो मेरे अंदर का एक्साइटमेंट जो है हमेशा बनी रहे कि व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। क्या बात, क्या बात। और कितनी कमाल की बात है कि ये भी रहे कि सरप्राइज भी बना रहे कि अब क्या आने वाला है, वो भी इस भाव के साथ कि महाराज अब क्या करने वाले हो क्योंकि करने वाले आप हो। ये किस किस की अरदासें सुन करके, कहाँ कहाँ पहुँच करके, किस रूप में किसी को दर्शन दे रहे हैं, ऐसी ही अरदासों से भरा ये गीत जो हम सभी का इनके चरणों में मिलजुल करके नमन हो करके आइए इसको श्रवण करें। पैरां विच रुलदे नूं हत्थां ते खिडाया ए, पैरां विच रुलदे नूं हत्थां ते खिडाया ए, कंगले नूं मंगते नूं इने शाह बनाया ए, पैरां विच रुलदे नूं हत्थां ते खिडाया ए। सदगुरु के चरणों में इस पवित्र अरदास के बाद आइए आनंद लेते हैं इन्हीं एक्सपीरियंसेस का, इन्हीं किस्सों का। और सच मानिए आनंद इतना आ रहा है कि सवाल भी समझ नहीं आ रहे, पूछने भी हैं कि ऐसे ही चलने दें बस। विशु जी जो मन में आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बात हम सबकी इसी इश्क की है, इश्क इलाही, हमारे साहिब सुकून। तो आप जी जो ध्यान में आए इनका आप जी शेयर करो जी। जी संदीप जी ज़रूर। तो जैसे अभी अवनीश जी ने भी कितने अच्छे तरीके से समझाया कि करने वाले ये सतगुरु खुद हैं और ये कर रहे हैं जी। तो ऐसी एक बात और मेरे दिमाग में आई जो आप जी के साथ शेयर करें कि ऐसे ही जो एक टूर चल रहा था बड़ा लंबा, जैसे पहले भी दास ने शेयर किया कि लंबे लंबी जर्नीज होती हैं, तो ऐसी जगह पे क्योंकि हजूर इतने दयालु हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी हमारे साथ कई बार चलते हैं जी। तो हजूर का ध्यान होता है कि वो भी साथ ही चलें, उनकी गाड़ी उनको बोलते हैं कि आप भी अपनी गाड़ी पीछे लगा लो। तो ऐसी एक बड़ी लंबी जर्नी थी तो जा रहे थे, तो उस दिन ऑलमोस्ट 20 कार्स हमारे साथ चल रही थी। अच्छा। ये हजूर का ध्यान था कि सभी को साथ लेके चलना है, जो बच्चे इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है, कोई किसी और जगह से आया है, कुछ बच्चे इंडिया से भी आए हुए थे जी। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेके चलना है जी। तो ये उनका आदेश आया था। बीच में एक बार पूछा भी कि हजूर अगर आप जी आदेश करो तो उसको हाफ एंड हाफ कर लें, कुछ उसको कट कर लें, कुछ कम कर लें जी। या उसको 2 कॉन्वॉय बना दें, तो लेकिन हजूर ने कहा कि नहीं सभी को साथ लेके चलेंगे। तो ऐसे ही चल रहे थे तो रात का समा ऑलमोस्ट 2 बज गए, एक बॉर्डर जो है हमने क्रॉस करना था जी। और जैसे आपको पता है कि हर एक कंट्री का अपना बॉर्डर की अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखने होते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं जी। और जब हम चलते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेके चलते हैं। तो लेकिन जो एक हमारे साथ एक महात्मा चल रहे थे एक गाड़ी में जिन्होंने उस दिन ही ज्वाइन किया था, उनके पास एक डॉक्यूमेंट जो था वो उसकी पेपर कॉपी नहीं थी। अच्छा। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ, तब उनके पास वो नहीं था। तो जैसे जो ऑफिसर वो चेक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भी जब तक आप वो पेपर नहीं दिखा सकते आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि रात का समय था तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अब आपको 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे सुबह के 10 बज जाएं,
हम आपको नहीं जाने दे सकते क्योंकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं क्लियर हो सकती, आप नहीं जा सकते हैं। जी तो हजूर भी वेट कर रहे थे कि चलो 10 मिनट हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो आधा घंटा हो गया तो वो नहीं आए। जी तो बॉर्डर क्रॉस करके हम सभी लोग खड़े हुए थे। तो हजूर सतगुरु माता जी ने दास को बुलाया और पूछा कि आप जी ऐसा करो कि यहाँ कोई आसपास होटल देख लो ताकि सभी थोड़ी देर आराम कर लेंगे, तब तक होपफुली जो उनका डॉक्यूमेंट है वो भी आ जाएंगे, तो फिर यहाँ से इकट्ठे ही चलेंगे। जी तो दास ने सतवचन किया और जैसे ही सतवचन किया तो दास ने सोचा कि अब जैसे अभी अभी अवनीश जी ने भी बताया कि अगले दिन का प्रोग्राम है, सुबह पहुंचना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं, और फिर वो भी उनका ऐसा ही ध्यान है कि सुबह जल्दी क्यों पहुंचना है ताकि पूरा दिन संगतों में मिल जाए। जी और फिर प्रोग्राम करके जो समागम का अरेंजमेंट किया हुआ है उसमें भी अगर वहाँ पे कोई होटल करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो अगला समागम हो उसमें भी अड़चने आ सकती हैं। तो जैसा ही दास ने सोचा कि हाँ कुछ चलो होटल देखता हूँ, तो फिर सतगुरु माता जी ने कहा कि अच्छा नहीं चलो ऐसा करो 10 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी तो दास ने फिर सतवचन कहा। तो जैसे ही इन बिटवीन कोई और जो उधर महात्मा जिनको रोका हुआ था गाड़ी में, तो जो कोई और उनका ऑफिसर आया तो उसने पूछा कि इतनी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं। हाँ तो उन्होंने बताया कि ये इनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। हम्म, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनको जाने दो कोई ज़रूरत नहीं है। तो विद इन वो 10 मिनट वो महात्मा आ गए और हम अपने रास्ते चल क्या पड़े, और सुबह फिर वहाँ पे 6 बजे जहाँ पे पहुँचना था संगतों के में, सतगुरु माता जी वहाँ पे पहुँचे। तो ऐसी रहमतें सच्चे पातशाह, जैसे दास ने पहले कहा कि ये कर रहे हैं और ये हमें सिर्फ ये याद रहे कि ये इनकी ही रहमत है कि उनसे हम चल रहे हैं। मुझे ना अवनीश जी एक छोटी सी बात इससे जुड़ी हुई, जब आप अभी जिक्र कर रहे थे 2024 का, मुझे याद है हम एक एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहाँ ना इमिग्रेशन के लिए जस्ट पासपोर्ट स्कैन करने होते हैं, तो राजपिता जी ने किया और महात्मा साथ थे, उन्होंने किया, वो आगे बढ़ गए। तो हुजूर सच्चे पातशाह थे और दास था, वो अलग हम लेन में थे। तो माता जी जैसे स्कैन करने लगे, वो पासपोर्ट ना रीड ही नहीं कर रहा था। हुजूर ने एक बार रखा, 2 बार रखा, वो नहीं हुआ। तो इतनी देर में सामने से कोई ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर, वो वहाँ पर आए और उन्होंने वो पासपोर्ट लिया और रखा और माता जी को हाथ में दिया। हुजूर ने उनकी तरफ स्माइल दी, उन्होंने स्माइल किया और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े ना, अगला कदम रखा, तो राजपिता जी कहते हैं महाराज आपने दर्शन देने होंगे उनको। तो अब हम कहाँ अंदाजे लगाते रहेंगे ना कि वो क्यों नहीं, क्या नहीं, पर ये याद रहते हैं और ये याद दिलाते भी हैं। एक हर छोटी से छोटी बात ना केवल सदगुरु के फिजिकल रूप से जुड़ी हुई, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ी हुई, इसको कंट्रोल करने वाले भी, इसको निभाने वाले भी, कर्ता भी, कारण भी स्वयं आप है। इससे जुड़ी हुई संदीप जी एक बात, जी। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, मैं अभी 2025 के लास्ट में सतगुरु माता जी, राजपिता जी एयरपोर्ट पर ही थे, तो एक साथ में महापुरुष ट्रैवल कर रहे थे जी। तो उन्होंने, दास भी उस समय, दास का सौभाग्य है कि दास भी उस समय वहीं पे था। तो वो जब महापुरुष जा रहे थे तो वो कहने लगे कि माता जी मैं आप जी के साथ एक फोटो क्लिक कर लूं क्योंकि मेरी फ्लाइट कहीं और किसी और जगह की है। हाँ जी। तो माता जी रुक गए कि माता जी कहते ठीक है फोटो ले लेते हैं। तो उनके साथ फोटो ली और उन्होंने नमस्कार की, वो अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गए जी। और जैसे ही वो गए उसी समय एयरपोर्ट पर ही कोई एक महात्मा, उनके हाथ जुड़े हुए थे, वो भागे भागे माता जी की तरफ आए आउट ऑफ नोवेयर और आके वो चरणों में लेट गए। तो जब वो चरणों में लेटे समझ में आ गया कि है तो ये महापुरुष जी जी। तो वो कहने लगे कि माता जी मैं ना इसी एयरपोर्ट के ऊपर काम करता हूँ और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जी के इस रूप में मुझे दर्शन हो जाएंगे और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप जी यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर कहने लगे, क्योंकि वो इतने भरे हुए थे अंदर से, उनके चेहरे पे मुस्कान भी थी, आंखों में आंसू भी थे, कहने लगे जैसे जो होता है ना मन में एकदम सब बाहर आ जाता है। कहने लगे कि जी हमारे परिवार में से कोई महापुरुष जो है बीमार हो गए थे तो उनको दिल्ली में एडमिट करवाया गया, वहाँ पे महापुरुषों ने बड़ा ध्यान रखा उनका, हॉस्पिटल में जाके उनको खाना पहुँचाना, ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ब्लड डोनेशन भी हुआ, बड़ा अच्छा। तो माता जी आप जी की बड़ी कृपा है। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा सदगुरु सच्चे पातशाह का किया। ऐसा कहकर वो महापुरुष वहाँ से उन्होंने विदा ली और हजूर सच्चे पातशाह बोर्डिंग गेट्स की तरफ बढ़ गए। तो जैसे ही गए तो राजपिता जी आगे जाके स्माइल करके कहने लगे देखो इन महापुरुषों को जो है सदगुरु माता जी ने दर्शन देने थे।
तो ये किस समय कैसे कैसे जो ये करिश्मे देखने को मिलते हैं, करिश्मे तो वो मुझे लगता है कि मेरी नजर के लिए होते हैं, इनके लिए तो ये कृपा जो सहज रूप में ये बरसा रहे हैं। जी याद तो आपको भी कुछ हाँ जी बस आप जी के एक्सपीरियंसेस सुन के बस वही गीत की लाइनें, तेरी रहमतों का बयां करूं वो जुबान नहीं मेरे पास है। बस हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर इनकी रहमतें जो हैं उनका बयान करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही कुछ याद आ रहा है संदीप जी, आप जी ने ठीक समझा जी, कि 2023 में जो नॉर्थ अमेरिका का टूर हुआ, उसमें जब हुजूर जी और निरंकारी राजपिता जी एडमिंटन का समागम करके जब वापसी की तरफ कैलगरी वापस आना था, तो जो प्लान था वो तो बाय फ्लाइट, वी हैड टू रिटर्न बैक टू कैलगरी, पर हुजूर का ध्यान बदला, सदगुरु मालिक हैं। उसी समय जब प्लान बदला, कहा गाड़ियाँ मंगवा लो, इट्स अबाउट 3 आवर्स ड्राइव फ्रॉम एडमिंटन टू कैलगरी। महाराज का ध्यान आया कि बाय कार सब चलेंगे। तो रास्ते में रेड डियर नाम की जगह है, वहाँ पर हुजूर का ध्यान था कि कुछ घरों में चरण भी डले, वहाँ पर चरण डालने गए और ऐसे ही ध्यान किया कि चलो टिम हॉर्टन्स भी देख लेते हैं। अब वो रास्ते में था तो टिम हॉर्टन्स के लिए जब गए तो कॉफ़ी शॉप, महाराज हाँ जी कनाडा जाए तो बनती है, तो तब वहाँ जब गए तो वो बंद हो चुकी थी। तो वहाँ पर एक महात्मा अंदर जो थे, वो एक बहन जो लास्ट मिनट की जो क्लीनिंग होते हैं वो कर रहे थे, और जैसे ही वो क्लीनिंग कर रहे थे तो जब उन्होंने देखा गाड़ियाँ आई हैं हुजूर की, तो वो भागे आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से, उन्होंने खुद बताया कि कैसे कितने दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि उनको छुट्टी मिल जाए, दे वांटेड टू गो एंड डू द समागम, पर उनको छुट्टी नहीं मिली और खुद स्वयं सदगुरु माता जी वहाँ दर्शन देने और आशीर्वाद देने वहाँ पहुँच गए। तो ये गुरु और गुरसिक का रिश्ता इतना यूनिक, इतना अनुपम रिश्ता जो होता है कि सदगुरु आप उनके दर्शन देने, उनको आशीर्वाद देने वहीं पहुंच गए। कॉफी शॉप का तो वो बहाना था, कॉफी शॉप का तो बहाना था। मुबारक हैं ऐसे बहाने जो ऐसे गुरसिखों को सच्चे पातशाह बख्शते हैं। सारी खलकत इनकी है, इसको चलाने वाले ये हैं। और इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली गज़ल है जो इस कायनात के मालिक को समर्पित और हम सभी के लिए सिखलाइयाँ ली हुई। आइए इसका भी हम आनंद प्राप्त करें। किसकी खलकत है, खुदा क्या है, बंदगी क्या है। किसकी खलकत है, खुदा क्या है, बंदगी क्या है। जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है। किसकी खलकत है, खुदा क्या है, बंदगी क्या है। आज यहाँ जो कुछ भी अनुभव आपके साथ साझा हुए हैं, हालांकि सदगुरु ने मौके दिए हमें अपनी आंखों से देखने के, महसूस करने के, बट यकीनन वो हर एक दिल तक पहुँच रहे होंगे, क्योंकि सदगुरु सबके हैं, बात सबकी है और ये भाव सबके हैं। पर सोहन जी, इन्हीं भावों के साथ भक्ति में एक बात कही जाती है कि सारी जो गुरमत का निचोड़ है, ये सेवा सिमरन सत्संग, वो अपनी मैं को, इससे दूर होने का है। और किसी महात्मा ने तो इतनी खूबसूरती से बात समझाई कि जब हम मुक्ति की भी बात करते हैं तो मैं की मुक्ति नहीं होनी है, मैं से मुक्त होना है, मैं से मुक्ति होनी है। तो जब तक हल्के नहीं होते तब तक मुक्ति भी नहीं। तो इन सवालों के जो ये इतने हमारे मन में इतनी सारी चीजें आती हैं, कैसे होगा, क्यों कहा और कितना कुछ, तो इतना बड़ा समागम जो अभी यहाँ रचा गया, जिसका जिक्र भी हुआ, जब कभी ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं स्पेशली इन कंट्रीज में, तो बहुत सारे सवाल आते ही हैं। हजारों संत आए, इतना सुंदर रूप बना, पर इससे पहले जो आपने वो 5 महीनों का जिक्र किया, कितने सवाल रहे होंगे ना। कैसे वो जर्नी, आप अगर उससे कुछ हमें शेयर करें कोई बात। संदीप जी, अगरदास, क्योंकि सबकी ना इंडिविजुअल जर्नी है, एवरीबॉडी हैज समथिंग डिफरेंट दैट दे लर्न फ्रॉम द जर्नी। बिल्कुल। एंड जो इन 5 महीनों का क्रक्स अगर मैं निकालूं मेरे लिए जो रहा, वो सिर्फ इतना था कि मैं सदगुरु को क्या मानता हूँ।
क्या मैं सदगुरु को हेड ऑफ संत निरंकारी मिशन मानता हूँ? क्या मैं सदगुरु को एक साधारण नारी मानता हूँ, बोलते हुए गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन शायद कहीं मेरे मन में ये भावना आ जाए? जी जी, या मैं सदगुरु को रब समझता हूँ? क्या मैं बात, सदगुरु को क्या समझता हूँ? क्या बात। तो जब इन तिथियों की अनाउंसमेंट हुई, तो क्योंकि ये डेज ईस्टर डेज हैं, हाँ जी, ईस्टर हॉलीडेज होते हैं, और फिलीपींस इज ए प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री, जी 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 जी, और ईस्टर ऑफ कोर्स एक क्योंकि क्रिश्चियंस बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं इस राइट, पीरियड को, बहुत ही हाई रिगार्ड दिया जाता है। जी, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस मनीला जिस शहर में हाँ, समागम उस तरह से ये बख्शिश रूप में आया कि मनीला में होना है। जी, तो जनरली इन दिनों में होता क्या है कि मनीला में जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने शहरों की तरफ चले जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जी जी, बिकॉज इट इज ए मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इंट्रोस्पेक्शन। राइट, तो सारे चले जाते हैं। तो कुछ वैलिड कंसर्न्स तब उठे कि जी ये तो ईस्टर डेज हैं और जो हम इतने रिसोर्सेज लगाने वाले हैं, इतनी जो गुरु की माया भी खर्च होने वाली है, जी, क्या उसका वाकई में कुछ मतलब हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज इट? वो कंसर्न बड़ा अच्छा था, कंसर्न बहुत ही वैलिड था, भाव बड़ा पवित्र, भाव बहुत पवित्र था। जी जी जी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, समागम की जो अरेंजमेंट्स हुई वो होती गई, हाँ, एंड एज वी स्टार्टेड इनवाइटिंग पीपल इन आवर सर्कल कि आप आइए, आप समागम अटेंड करिए, जी, तो नॉर्मली जो एक इनिशियली मन में भाव था कि जी शायद ही ये आ पाएंगे, क्योंकि जनरली प्लान्स बन जाते हैं एडवांस में कि जी Right, छुट्टियां हैं, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बिल्कुल, 70 to 80% ऑफ पीपल सेड यस वी विल कम। अच्छा, ओके, 70 to 80% पीपल, जहां शायद वो आंकड़ा कोई 30% के आसपास था, 70 to 80% पीपल सेड हमने यस। देखा भी जी, बिल्कुल, आए भी इतने जो सुंदर समागम हुआ, एग्जैक्टली। और भाव बस यही कि अगर तो मेरे लिए गुरु रब है, तो फिर जब इन्होंने कह दिया तो वो क्या पत्थर पे लकीर। क्या बात, और मैं बस इतना ही समझता हूँ, और मेरी जो जैसे दास कह रहा था, बस इतनी ही मेरी लर्निंग जो क्रक्स है ऑफ दीज 5 months, इसमें गुरु को क्या समझता, और मेरी अरदास है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए हमेशा गुरु रब बना रहे, मेरे लिए हमेशा गुरु रब बना रहे, बस मेरी इतनी अरदास। क्या बात, विशे जी, क्या खूबसूरत बात है ना, गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है। हमने कितनी बार ये बात सुनी, और ये बात भी एहसास में बसी रहे कि यही हमारे दाता, यही हमारे रब। तो कहीं से भी जो ध्यान आता हो इस रब के लिए, कर दो शेयर, आपके पास खजाना है एक्सपीरियंसेस का। जी बिल्कुल संदीप जी, तो जैसे अभी पहले भी बात कर रहे थे कि सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी अपने आराम की परवाह बिना किए हुए कितनी लंबी लंबी जर्नीज, क्योंकि जैसे आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में और इधर नॉर्थ अमेरिका में भी, क्योंकि बड़े लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो बाई रोड जब जर्नीज होती हैं, कोई 10 घंटे की जर्नी है, कोई 12 घंटे की है, कोई 17 आवर्स की जर्नी है, कई बार 20 घंटे की जर्नी भी की है। तो ना कुछ रास्ते में खाने को मिलता है, ना कुछ कई बार पीने को मिलता है। तो जो गाड़ी में ही प्रोटीन बार्स रखी हैं वही खा के, वो देखा है कि सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी उन्हीं को खा के पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात वो सफ़र करते हैं। तो लेकिन उनका सिर्फ एक ही ध्यान होता है कि जो संगतें हैं उनको प्यार मिल पाए, जो यंगस्टर्स हैं उनको वो जो आशीर्वाद है, जो रहमत है वो मिल पाए। और उनका हमेशा बस यही ध्यान होता है कि यंगस्टर्स को सभी को साथ लेके, जैसे दास ने पहले कहा कि उनको साथ लेके चलें। तो ऐसी एक बात दास को याद आई कि नॉर्थ अमेरिका में ही कहीं जगह पे कोई टूर था, ऐसा ही कोई प्लान बना। तो हजूर का ध्यान बना कि जितने भी यंगस्टर्स हैं इस जगह के, इनको सभी को साथ में लेके चलना है, जो जो आना चाहते हैं सभी को साथ में लेके चलना है। उस दिन कुछ ऐसा प्लान था कि जो हमारा वहाँ पे कायरोप्रैक्टर्स डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से इस हजूर का वेलकम था, उनके हॉस्पिटल में ही वेलकम था। तो दास को ऐसा बताया गया था कि वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स ही जा सकते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल प्राइवेट प्रोग्राम है। और उन्होंने कुछ डॉक्टर्स या कुछ ऐसे जो अपने इन्वाइटीज उन्होंने बुलाए हुए थे, तो फिर वही अंदर जाके बैठेंगे। उनकी साथ ही हजूर सतगुरु का, माता जी का, सतगुरु माता जी का जो उनके साथ ही उस तरीके से प्रोग्राम था, तो उनको रहमत मिलनी थी। तो क्योंकि हजूर ने कहा था कि सभी यंगस्टर्स को साथ में लेके चलना है, तो उस दिन कोई 35 यंगस्टर्स हमारे साथ चल रहे थे। तो जैसा ही जो ये आदेश हुआ कि सभी नहीं जा सकते हैं, तो दास ने उनको विनती की जो कि ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे कि जो यंगस्टर्स है वो दास के साथ बाहर रुक जाएंगे, हजूर माता जी जब तक अंदर जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो फ्री होके फिर वो दोबारा जो टूर पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो हजूर का वेलकम हुआ। जो डॉक्टर रॉन है, जो हमेशा हमने देखा भी समागम पे भी वो आके उस तरीके से वो कितनी सेवा करते हैं।
तो उन्होंने हजूर का वेलकम किया। तो जैसे ही वेलकम हुआ तो उन्होंने कहा कि सतगुरु माता जी लेट्स गो इनसाइड। तो सतगुरु माता जी ने कहा कि व्हाट अबाउट दीज यंगस्टर्स। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यस दे वेलकम टू। तो सतगुरु माता जो आदेश आया तो दास ने भी उनको कहा कि चलो अंदर चलते हैं। तो सभी के सभी यंगस्टर्स अंदर चले गए। तो अब क्योंकि जैसे दास ने कहा कि वहाँ पे सीट्स थी, सभी के नाम लिखे हुए थे, तो उनमें से बड़े सारे कुछ ऐसे थे जो शायद किसी के कारण से थोड़े लेट हो गए, डिलेड थे। तो पीछे सभी खड़े थे, यंगस्टर्स भी खड़े थे। तो जब थोड़ी देर खड़े हुए तो जो डॉक्टर रॉन है वो पूछते हैं कि व्हाई डोंट दे सिट डाउन। तो वो सभी जो यंगस्टर्स है वो वहाँ पे बैठ गए, सीट्स का भी सीट्स के सारे कवर हो गए। क्या बात। तो उन्होंने हजूर का वेलकम किया, स्पीच की, वेलकम किया, और साथ ही वेलकम करने के बाद उन्होंने कहा कि इफ देयर इज एनीबॉडी इन दिस हॉल हु वुड लाइक टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर होलीनेस यू वेलकम टू डू सो। तो एक दो डॉक्टर्स उठे और हजूर के साथ बात करने लगे। अब क्योंकि टोटल साइलेंस था तो एक यंगस्टर जो वहाँ के थे वो दास के पास आए। उन्होंने पूछा कि भैया कैन वी सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने कहा कि लेट्स आस्क डॉक्टर रॉन। तो मैंने उनसे पूछा कि कैन वी सिंग अ सॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो उन्होंने गीत शुरू किया और नमस्कार की क्यू लगी और वहाँ पे समागम शुरू हो गया। क्या बात। तो फिर उस तरीके से समझ में आया कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनको साथ लेके चलना है, तो फिर ये खुद ही ऐसे मौके बनाते हैं कि सबको साथ लेके, सभी बच्चों को साथ लेके, जिस उनको प्यार देने के लिए। और ऐसी रहमतें हैं जो कई बार देखने को मिला कि बस उनको इतना बस एक तरीके से प्यार मिल जाए, रहमत मिल जाए, और ऐसी चीजें देखने को बड़े बार मौके बने हैं जी। ये भी क्लैरिटी होती है कि समागम हम नहीं महाराज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल जी। जहाँ चाहें वहाँ कर दें समागम। बिल्कुल। और वंदना जी, कई बार आप जी को भी, दास को भी, हम सभी को ऐसे मौके मिले समागम में जब हुजूर सच्चे पातशाह आशीर्वाद दे रहे होते हैं संगत रूप में, तो कई विशेष रहमतें, इंस्ट्रक्शंस, इनके तो फरमान हैं। तो उसमें से अगर कोई ऐसा जो सबके लिए ही ग्लोबली एप्लीकेबल भी होता हो, आप जी अगर कुछ शेयर करें। हाँ जी संदीप जी, 2024 में जब यूरोप का टूर हुआ और उस दौरान पेरिस का समागम चल रहा था, ड्यूरिंग द समागम तो कुछ यंगस्टर्स सेवा दल की यूनिफॉर्म में खड़े थे और तब उनकी सेवा उस टाइम काइंड ऑफ ख़त्म हो चुकी थी। तो हुजूर का और राजपिता जी का स्टेज से ध्यान आया कि जो ये यंगस्टर्स खड़े हैं अभी तो वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेवा उनकी अब थोड़ी रुक चुकी है, क्योंकि सारी संगत अंदर बैठ चुकी थी। और तब राजपिता जी ने हुक्म दिया कि आप उनको कहो कि वो भी अंदर आके बैठ जाएं, क्योंकि सेवा को करने की जांच, सेवा को करने का ढंग भी सत्संग ही सिखाते हैं। क्योंकि जब तक सत्संग में हम गुरमत की शिक्षा, ये गहरी जो शिक्षाएं, जो वचन आते हैं उनको समझेंगे, तभी सेवा करने का ढंग, वो कर्ता भाव और वो सेवा का ढंग भी सत्संग की शिक्षाओं से ही मिलता है। तो क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का आधार जो है वो ब्रह्म ज्ञान ही आधार है सेवा सिमरन सत्संग का। तो इसीलिए उनका ध्यान आया कि जब भी कोई महात्मा सेवा दल की यूनिफॉर्म में है, पर अगर सेवा नहीं है तो वो ज़रूर आकर सत्संग सुने और वहाँ से ग्रहण करें शिक्षाएं। तो हुजूर ने तो बाद में अपने प्रवचनों में ही ये आशीर्वाद देते महाराज। हुए ना केवल वहाँ पर जहाँ खुद सच्चे पातशाह विराजमान हैं, हमारे भवन की संगत जहाँ मर्जी हम जाते हैं, सेवा दल की वर्दी भी अगर पहनी है, सेवा है, मुबारक है, नहीं है तो जैसे हुजूर का ध्यान है, आदेश है, बैठ करके सेवाएं करें। और कितनी बार हमने अवनीश जी ये लगातार देखा भी है इन सारे ही यात्राओं के दौरान भी, और जहाँ जहाँ हुजूर ने आशीर्वाद लेने का मौका दिया हम सभी को। तो यहाँ अभी इस कार्यक्रम का, आज के इस एपिसोड का तो बिल्कुल हम अंतिम उस छोर पे हैं। तो कोई ऐसी बात अवनीश जी जो आपके दिल को छू गई हो? सदगुरु, हम लगातार बात कर रहे हैं ना, दरिया दिल हैं ये, सारे ब्रह्मांड के लिए आए हैं, सारे संसार के लिए आए हैं, तो कहीं कुछ ध्यान आता हो तो आप जी शेयर करें जी। एक ऐसी चीज ध्यान में आ रही है संदीप जी, 2024 एनुअल समागम पे जी जो एक थीम दिया गया, बीइंग बाउंडलेस, जी, विस्तार असीम की ओर, तो वो एक मेरे लिए अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके कि जब मुझे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस जो ये निरंकार, जो ये बाउंडलेस है, इसका जब ज्ञान करवाया गया, तो मैं भी एक इसका हिस्सा जो हूँ, ये जो एक निरंकार का अंश मेरे अंदर है जी। तो मेरी जो एबिलिटीज हैं, जो मेरे अंदर एनर्जीज हैं, वो भी एक बाउंडलेस हैं। हाउ डू आई चैनलाइज देम? तो एक ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है।
और इस चीज का जो एक ये कह लो कि एक प्रूफ कि हाउ कैन आई बी बाउंडलेस व्हेन आई एम कनेक्शन विद निरंकार, जी ये मुझे तब एहसास हुआ जब 2025 में निरंकारी राजपिता जी का जो एक साल्वेशन टूर बना जी यूके नॉर्थ अमेरिका का। उन 19 दिनों में 40,000 किलोमीटर्स राजपिता जी ने ट्रैवल किया, और क्या साथ बात में इतने महापुरुष जो साथ ट्रैवल कर रहे थे, और लगभग 13-14 सिटीज स्प्रेड अक्रॉस 3 जी कॉन्टिनेंट्स। जी तो रोज सफर, रोज फ्लाइट, रोज नई जगह, और कोई अगर मैं उस यात्रा का हिस्सा ना होता, शायद मैं उसको कभी महसूस ना कर बिल्कुल पाता। बिल्कुल लेकिन वो एक सौभाग्य था कि उस यात्रा में शामिल होने का ये शुभ अवसर मिला कि इट्स नॉट इजी एब्सोल्युटली इतना बिल्कुल। डेली एक ट्रैवल। कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर जो एक फटीग है, वो एक बिल्कुल। इफेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ महाराज जा रहे हैं, जहाँ जहाँ राजपिता जी जा रहे हैं, जो आगे से रिक्वेस्ट आ रही है महापुरुषों की, हर वो रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए चले जी जा रहे जी हैं। जी पूरे टूर में जहाँ पे एक लग रहा था कि एक दिन ये खाली है तो शायद थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन जो है हो सकती है, वो वाले स्लॉट्स भी महाराज ने वो फिलअप कर दिए। हाँ जी बॉस्टन में जैसे वो था डे टाइम, मुझे याद आ रहा है, तो वो भी वहाँ पे इतने यंगस्टर्स हमारे महापुरुष, तो उनके साथ भी एक बहुत लंबी 2.5-3 घंटे एक हाँ कॉफी जी, शॉप पे बिल्कुल, जाके एक इंटरेक्शन हुई, और सारे ही यंगस्टर्स ने जो है अपनी लाइफ की जो स्टोरी राजपिता जी के आगे रखी। यूं तो इनको सब कुछ पता है, बट जब इनके सामने होते हैं तो दिल के अंदर से दिल दियां फिर- गल्ला दिल दियां गल्ला तो वो जो दिल दियां गल्ला होने लगी। और फिर जब आगे बॉस्टन में ही उसी दिन शाम को जब समागम था, तो एक हमारे संगत के ही मेंबर वहाँ पर आए हुए थे, डॉक्टर ग्रेग एंड रॉबिन जी। तो समागम जब खत्म हुआ तो राजपिता जी ने बुलाकर दास से पूछा पूछा, और यहाँ पर भी एक चीज है एकदम से क्लिक हो रही है कि जब भी राजपिता जी कोई जैसे बात उन्होंने कहनी होती है तो वो कहते नहीं है, वो पूछते हैं, हाँ जी ऐसा कर ले, क्या हाँ कहते जी, हो, हाँ जी, ऐसा हाँ कर जी। ले। कभी ये नहीं कहते, मालिक हैं वो, हाँ जी, हुक्म आदेश दें हाँ कि जी। ऐसा करना है, कभी हाँ। नहीं कहते। तो इतनी एक सटल वे में आप जी देखिए कि जो ह्यूमिलिटी है, जी जी कैसे एक एग्जांपल सेट करते हमें हैं, सिखा रही है। हमें सिखा रहे बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स फॉर अस। तो कहने लगे कि आप उनसे मिले हो, तो मैंने कहा हुजूर मिले तो नहीं है। कहते आप ना एक बार जाके मिल लो उनसे। जी उदास उन महापुरुषों के पास गया, उन्होंने बताया कि हम ये वर्मोंट में यहाँ पे रहते हैं, इट्स मिडवे बिटवीन बॉस्टन एंड मॉन्ट्रियल। तो उनके चरणों में रखा कि आप जी मॉन्ट्रियल भी आना, समागम वहाँ पर भी है। जी तो वो कहने लगे कि हम ट्राई करेंगे। और जब वहाँ से अगले स्टेशन की तरफ बढ़े तो उन महापुरुषों का मैसेज आया, तो कहने लगे हमारे लिए शायद मुश्किल होगा, बट नेक्स्ट टाइम जब भी सतगुरु माता जी आएंगे हम आने की कोशिश करेंगे। तो जो उनके मन के भाव हैं दास ने राजपिता जी के चरणों में रखे, और आगे से राजपिता जी कहते कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। अच्छा। और जब ये बात राजपिता जी ने कन्वे करी तो उस समय जो है अगले स्टेशन की फ्लाइट ऑलरेडी इट वाज अप इन द एयर। और मैं सारी फ्लाइट में यही सोचता रहा कि वो जो दिन है कौन सा कैलगरी से बने? मॉन्ट्रियल, कैसे मतलब वो मौका बनेगा कैसे, टाइम ही नहीं। समय निकलेगा कैसे, टाइम राइट। है ही नहीं है। राइट कैलगरी से मॉन्ट्रियल दोपहर 12 बजे पहुंचना है और शाम को वेलकम प्रोग्राम है। जी और जहाँ पे वो महापुरुष रहते हैं वहाँ पे आने जाने का रास्ता ही तकरीबन 7 to 8 आवर्स, बीच में बिल्कुल, बॉर्डर बिल्कुल। क्रॉसिंग भी है। बिल्कुल तो वो मौका बनेगा कैसे। जी तो जब फ्लाइट लैंड हुई तो महाराज के चरणों में बड़ा डर भी लग रहा था कि जब एक बार बात कह दी गई है कि जे जाना है तो ऐसी विनती रखी कि महाराज वो समय कैसे निकल पाएगा, तो आप जी। का रेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो कहने लगे कोई नहीं, वो गाड़ियों में ही आराम कर लेंगे। आगे से ऐसा ही आया, कहने लगे गाड़ियों में ही आराम करेंगे, कुछ टाइम जो है उनके पास चलेंगे। और जब वो दिन आया तो आप जी भी साथ में थे, विशी जी भी साथ थे, तो हम सभी ने देखा। तो ऑल द वे जो है वो माउंट ट्रैवल करके गए, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा बिताने को मिला, और फिर वापस आए मॉन्ट्रियल। और वहाँ पे फिर वेलकम प्रोग्राम एज इट इज, वहाँ पर भी संगतें जो है वेट कर रही थी। तो जो कि शुरू रात को 12 बजे हुआ क्योंकि इतना लंबा सफर था वो। बिल्कुल। और फिर वो बात ये याद आने लगी कि अगर कोई जैसे मेरा ही परिवार का कोई सगा संबंधी कहने लगे
कि आप आए हो तो थोड़ी देर मिल जाओ, 1-2 घंटे। और हम्म। मैंने तो कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है जब कभी दिल्ली समागम पे, तो क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो दास 2-3 साल से अपने ही घर नहीं गया है। घर पर यही होता है कि मम्मी पापा से यही बोलता हूँ कि आप जी समागम पे आ रहे हो, यहीं मिल लेंगे, तो क्योंकि लगता है कि सफर 5-6 घंटे का हाँ क्यों जी, कहाँ हाँ पे। जी। बट महाराज के चरणों का वो जब एक ध्यान आया कि महापुरुषों का कि इस रूप में अगर दर्शन हो पाए, तो महाराज ने किसी चीज की परवाह नहीं की, समय की, आराम की। और जब इतना ऑलरेडी जो है ट्रैवल बैक टू बैक चलता चला रहा है, तो वो गए 3-4 घंटे क्या वन बात वे, फिर 3-4 घंटे वापस, फिर आगे प्रोग्राम, फिर आगे टोरंटो, फिर आगे वो समागम, फिर वो स्पोर्ट्स एंड सब, फिर जो है ऑल द वे बैक टू इंडिया। तो एक भगत के लिए सारी ही चीजें जो हैं एक सेक्रीफाइस करते हुए जो है महाराज जो है पहुंचते हैं, उनको निहाल करते हैं। और फिर एक रिफ्लेक्शन अपने लिए वाह। कि मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरी डेडिकेशन, मेरा सेक्रीफाइस, मेरा समर्पण कितना है। जी जी तो वो एक अपने लिए एक लर्निंग है बहुत जी। बड़ी। बिल्कुल। और यही सारी बातों से समझ आता है कि जिस तरह ये निराकार रूप इन्होंने अनंत दिया है ना, वैसे ही इनकी रहमतें भी, इनकी बख्शिशें भी, इनकी कृपाएं भी, इनका हम सभी के लिए प्यार भी एकदम इस निराकार की तरह प्योर भी है और अनंत भी है। और अभी तो शायद ये टाइम पूरा हो गया आज के इस एपिसोड का, लेकिन मुझे नहीं लगता कायनात रहने तक भी सदगुरु की कभी भी हम यशोगान कहीं भी किसी भी जुबान से कर पाएंगे। पर आज के लिए, क्योंकि मर्यादा है समय की अपनी, और इन दर्शकों के साथ इतना सारा मौका मिला, आप सभी ने जो अनुभव साझे किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का, सोहन जी, विशेष जी, वंदना जी और सदगुरु माता जी का, जिन्होंने ये मौका दिया हम सभी को बात करने का और ये सारी की सारी रहमतें इन सभी संत महात्माओं तक पहुंचाने का। और उस अंतिम रचना से पहले आज की इस महफिल को विदाई देते हुए, अगली उस कोशिश के साथ जुड़ने से पहले जो आपके समक्ष हम रखेंगे, एक शेर जो ध्यान में आ रहा है, जो हालांकि अक्सर पढ़ा जाता है, पर आज क्योंकि इतना जिक्र हुआ है ना सदगुरु की रहमतों का, तो फिर से वो एक बार दोहराने का दिल कर रहा है कि यूं तो मालूम है कि शब्दों में तुम समाओगे नहीं, यूं तो मालूम है कि शब्दों में तुम समाओगे नहीं, फिर भी तुम्हारे जिक्र की कोशिश किए जाते हैं। तो अगली कोशिश के लिए इंतजार करें और अभी आइए इस गीत का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। दे खुशियां दातार तू सबनू दे खुशियां, दे खुशियां, हाँ दे खुशियां दातार तू सबनू दे खुशियां, दे खुशियां, कर दे सुखी संसार, कर दे सुखी संसार तू सबनू दे खुशियां, दे खुशियां दातार तू सबनू दे खुशियां, हाँ दे खुशियां दाता तू सबनू दे खुशियां।